स्वागत है आप सबका अपना चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको श्री गुरु अमरदास जी के पीछे की दीवार तोड़ने के लिए आदेश साखी सुनाएंगे। गुरु अमरदास को उनके भक्त इतने प्यार करते थे कि वे प्रतिदिन गोइंदवाल में दर्शन के लिए जाते थे, लेकिन गुरु अंगद के छोटे पुत्र बाबा दत्तू को ये सहन नहीं हुआ। इसलिए वह अपने कुछ अनुयायियों को लेकर गुरु अमरदास पर हिंसक हाथ डालने के लिए गोइंदवाल गया। वह गोइंदवाल पहुंचे और मंडली की भव्यता और उपस्थिति देखकर आश्चर्यचकित रह गए। गुस्से में आकर बाबा दत्तू ने गुरु की पीठ पर लात मारी, जिससे वह सिंहासन से गिर गए और खुद उनके आसन पर बैठ गए। नाराज होने के बजाय गुरु ने दत्तू का पैर पकड़ लिया और उसे सहलाते हुए कहा, मुझे डर है कि मेरी बूढ़ी हड्डियों से टकराने से, जो लंबी सेवा के कारण कड़ी हो गई हैं, आपके पैर को चोट नहीं पहुंचेगी। बाबा दातू बड़े प्रसन्न होकर सिंहासन पर आत्मविश्वास के साथ बैठे, परंतु कुछ ही मिनटों में सारी मंडली वह स्थान छोड़कर अपने निवास स्थान को चली गई। बाबा दत्तू हैरान थे, वहां उनके कुछ अनुयायी ही रह गए जो उनके साथ आए थे। आखिरकार बाबा दत्तू ने वह धन एकत्र किया जो भक्तों ने गुरु अमरदास को अर्पित किया था और खडूर साहिब लौट आए। लेकिन खडूर साहिब से थोड़ी दूरी पर उन्हें लुटेरों ने रोक लिया और उन्होंने गोइंदवाल से जो कुछ उन्होंने लिया था वह सब लूट लिया। उन्होंने उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि उसका एक पैर टूट गया। अगले दिन गुरु अमरदास जी अपनी घोड़ी लेकर गोइंदवाल से निकल गए और अपने पैतृक गांव बासर के चले गए और खुद को एक छोटे से कमरे में बंद कर लिया। उन्होंने दरवाजे पर पर्चा लिखकर कहा, जो इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करेगा वह मेरा सिख नहीं है और न ही मैं उसका गुरु हूँ। अगले दिन सुबह सुबह गोइंदवाल में जब एक सिख भाई बालू गुरु अमरदास को स्नान कराने में मदद करने के लिए उनके कमरे में गए तो उन्होंने पाया कि गुरु वहां नहीं थे। जब वह अस्तबल में गया तो गुरु की घोड़ी भी गायब मिली। कई दिन बीत गए लेकिन गुरु वापस नहीं लौटे। आखिरकार उन्होंने एक योजना सोची। वे बाबा बुढ़ा से मिले और उनसे मदद की गुहार लगाए। वे जानते थे कि गुरु नानक ने बाबा बुढ़ा को वरदान दिया था कि गुरु उनसे कभी दूर नहीं रहेंगे। बाबा बुढ़ा ने कहा, गुरु की घोड़ी ले आओ। तुरंत घोड़ी लाई गई। बाबा बुढ़ा ने कहा, घोड़ी को छोड़ दो और इसके पीछे चलो, वह तुम्हें गुरु के छिपने के स्थान तक ले जाएगी। सिखों ने घोड़ी की रस्सी खोल दी, फिर वे सब घोड़ी के पीछे चल दिए। जैसा कि बाबा बुढ़ा ने बताया था, घोड़ी उन्हें उस स्थान पर ले गई जहां गुरु अमरदास ने खुद को छुपाया था। लेकिन जब उन्होंने दरवाज़ा छुआ तो उन्होंने पढ़ा दरवाजे पर निर्देश लिखा, जो इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करेगा वह मेरा सिख नहीं है, न ही मैं उसका गुरु हूँ। वे सब लौट आए और इसकी सूचना बाबा बुढ़ा को दी। बाबा बुढ़ा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें केवल दरवाज़ा खोलने की अनुमति नहीं है, लेकिन हम कमरे में प्रवेश करने के लिए पिछली दीवार को तोड़ सकते हैं और खोल सकते हैं। गुरु ने पीछे की दीवार न तोड़ने का कोई निर्देश नहीं लिखा है। उन्होंने एक बड़ा सा छेद खोदा। बाबा बुढ़ा और साथी एक एक करके कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने पाया कि गुरु समाधि में बैठे थे, भगवान के नाम पर विचार कर रहे थे। कुछ देर बाद गुरु ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने कुछ सिखों को बैठे देखकर कहा, तुमने कमरे में घुसने की हिम्मत कैसे की? तुमने तो दरवाजे पर लिखे निर्देश भी नहीं पढ़े हैं। तब बाबा बुढ़ा ने कहा, हमने पढ़ा है। तब बाबा बुढ़ा ने कहा, हमने निर्देश पढ़ लिए हैं, लेकिन हमने दरवाजा नहीं खोला है। हम पीछे की दीवार से कमरे के अंदर प्रवेश कर गए हैं। हम आपसे यह अनुरोध करने आए हैं कि गुरु अंगद ने हमें आपके लबादे से बांध दिया था। उन्होंने आपसे हमें रास्ता दिखाने के लिए कहा था। अब अगर आप हमारा नेतृत्व नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएं? बाबा बुढ़ा की बातें सुनकर गुरु द्रवित हो गए। वह उनके साथ जाने को तैयार हो गया। वह घोड़ी पर चढ़कर गोइंदवाल पहुंच गया। धन धन श्री गुरु अमरदास जी महाराज। अपना कीमती समय निकालकर साखी सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद और अधिक सिख ऐतिहासिक साखियाँ सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।